हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक कवर किया था रोल ऑफ भीमराव अंबेडकर, और हमने उसकी सारी चीज़ें देखी, फिर हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमारे जो सिलेबस का पहला पॉइंट था, जो कि था हमारा एक पॉइंट था उसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट था जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और दूसरा जो था हमारा वो था रोल ऑफ अंबेडकर। तो ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और जो हमारे सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है वो हम कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम हमारे सिलेबस के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिटीजनशिप। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज, नीति निदेशक तत्व। ये चारों पॉइंट अब हम हमारी अगली क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो है हमारा सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले जो हमारा सिटीजन वर्ड है वो लैटिन वर्ड सिविस से बना है। सिविस, जिसका क्या मतलब होता है? किसी नगर के निवासी। एक तरीके से ये हमारा एक लीगल स्टेट होता है कि हमारा क्या रिलेशनशिप है किसी राष्ट्र के साथ में, किसी स्टेट के साथ में। ठीक है, फिर जब हम किसी भी स्टेट के, किसी भी नेशन के हम जब सिटीजन बनते हैं तो हमें तीन चीजें उसके साथ मिलती है। पहली, हमें उसका लीगल स्टेटस मिलता है एक। दूसरा, हमें राइट्स मिलते हैं, अधिकार। तीसरा, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, हमारी कुछ ड्यूटीज होती है हमारे नेशन की तरफ। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक आइडेंटिटी और बिलोंगिंग मिलती है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट या नेशन से बिलोंग करते हैं और हम उसके नागरिक हैं। ठीक है, तो किसी भी स्टेट या नेशन का सिटीजन होना, राइट्स के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, साथ साथ में हमें रिकॉग्निशन मिलता है, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग मिलती है। तो अब हमारे जो सिलेबस में नागरिकता का टॉपिक है, हम उसको अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो सिटीजनशिप है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी भाग 2 में आती है। भाग 2 में, ठीक है, और हमारी नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं वो हमें देखने को मिलते हैं किसमें? आर्टिकल 5 to 11, यानी जितने भी आर्टिकल है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे हमारे नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान को दर्शाते हैं, हमारे जितने भी ये प्रावधान है। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर अब हमारा जो टॉपिक है नागरिकता, उसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम इसके सारे आर्टिकल्स देखेंगे जो इससे जुड़े हुए प्रावधान रखते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर नागरिकता कैसे हम ले सकते हैं हमारे भारत में, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम एनआरसी के बारे में और जो हमारा लेटेस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में हम कवर करेंगे, और फिर हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो हमारी क्लास का पैटर्न है। ठीक है,
तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपका बेस अच्छा बने और आपको जो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है वो बिल्कुल टफ ना लगे। अब देखिए, अब सबसे पहले जो सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन्स यानी जो नागरिक, वो दो तरह के होते हैं। पहला, जो किसी राज्य के नागरिक, किसी स्टेट के नागरिक होते हैं। एक दूसरे होते हैं गैर नागरिक, जिन्हें एलियन भी कहा जाता है, गैर नागरिक या एलियंस। ठीक है, पहले नागरिक जो किसी राज्य के जो है नागरिक होते हैं और दूसरे गैर नागरिक। अब जब हम किसी स्टेट के नागरिक बनते हैं तो हमें राइट्स मिलते हैं बहुत सारे, और जो किसी भी देश के हम सिटीजन होते हैं तो हमें वहाँ के जो है सारे पॉलिटिकल प्लस फंडामेंटल राइट्स जो है हमें मिलते हैं। लेकिन जो एलियन स्पीसीज होती है उन्हें सारे राइट्स नहीं मिलते हैं, मतलब ऑल राइट्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये चीज रहती है। तो हमारे नागरिक कितने प्रकार के हो गए? दो। एक तो जो नागरिक होते हैं किसी भी देश राज्य के, दूसरे जो गैर नागरिक होते हैं, एलियन होते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे कवर करेंगे। ये देखिए, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप शब्द में सिटीजन लैटिन भाषा सिविस से बना है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिटीजन वर्ड सिविस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी भी नगर के निवासी। अब हम किसी भी जो नगर के निवासी होते हैं तो हमारा वहाँ पे सार्वजनिक भागीदारी भी होती है वहाँ पे, तो हमें हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी होती है और हमें हर तरह के वहाँ राइट्स भी मिलते हैं, और एक हमें आइडेंटिटी और बिलोंगिंग मिलती है, एक लीगल स्टेटस मिलता है कि हम पर्टिकुलर नेशन के जो है सिटीजन्स हैं। ठीक है, नागरिकता का अर्थ है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण व उत्तरदायी सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। ठीक है, अब ऐसे कुछ राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को होते हैं। जो हमारे एलियंस होते हैं या जो गैर नागरिक होते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें सारे राइट्स मिले। हमारे इंडिया में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, मतलब 15, 16, 19, 29 और 30 के अधीन जितने भी अधिकार हैं वह केवल भारत के नागरिकों के लिए है, गैर नागरिकों के लिए या जो एलियन लोग हैं उनके लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर राइट्स आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स के द्वारा जो हमें राइट्स मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिकों को मिलते हैं, गैर नागरिकों को नहीं मिलते। तो वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये चीज हमने इसके अंदर देख ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इसके सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे। देखिए, अब देखिए हमारे जो है नागरिकता से जुड़े हुए कितने अनुच्छेद है? सबसे पहला 5। अब देखते हैं हम इस आर्टिकल 5 में क्या है। इस आर्टिकल 5 के अंदर ऐसे नागरिकता के प्रावधान हैं जो संविधान लागू होने से हमें मिल रहे हैं। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब जो हमारे नागरिकता के अधिकार थे उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं वो हमारे आर्टिकल 5 में आते हैं। मतलब संविधान लागू होने पे जो हमारे नागरिकता के प्रावधान थे वो आर्टिकल 5 में आते हैं, अनुच्छेद 5 में। फिर हम आते हैं आर्टिकल 6 की तरफ। इसके अंदर क्या है कि जो पाकिस्तान से जो लोग भारत आके प्रवासी, भारत में प्रवासी हैं, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए हैं, उन लोगों से जुड़े हुए जितने भी सिटीजनशिप के राइट्स हैं या जितने भी नागरिकता के अधिकार है उसका प्रावधान किसमें है? हमारे अनुच्छेद 6 के अंदर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। सबसे पहला जो आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 है, उसके अंदर हमारे जो संविधान जब लागू हुआ था तब जो हमारे नागरिकता के अधिकार थे उसके बारे में। जो हमारा अनुच्छेद 6 है उसके अंदर जो है हमारे जो पाकिस्तान से भारत आए हैं लोग, उनके नागरिकताओं के अधिकार का प्रावधान है।
ठीक है, अब हम आर्टिकल 7 देखते हैं। इसमें जो पाकिस्तान से अब हमारे पास आर्टिकल 7 है, अनुच्छेद 7, जो ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान में, भारतीय लोग जो पाकिस्तान में प्रवासी हैं, उनसे जुड़े हुए जो नागरिकता के अधिकार हैं, उनका प्रावधान है हमारे आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 में। मतलब जो पाकिस्तान में प्रवासी है, ठीक है, ये हमने इसके अंदर देखा। अब आर्टिकल 8 के अंदर क्या है, जो हमारा अनुच्छेद 8 है, उसके अंदर ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उनके जो नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार हैं, उनसे जितना भी उनका जो भी प्रावधान है वो हमारे अनुच्छेद 8 में दिया हुआ है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति बाहर रहते हैं। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 देखा। अब हम आर्टिकल 9, 10 और 11 देखेंगे। अब आर्टिकल 9 या अनुच्छेद 9 है, उसके अंदर जो भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त किया है, उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है वो हमें अनुच्छेद 9 में देखने को मिलते हैं। यानी जो जितने भी लोग जिन्होंने स्व इच्छा से किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है वो किस में है, अनुच्छेद 9 के अंदर है। ठीक है, हमने देखा अनुच्छेद 5 में उन सारे प्रावधान को देखा गया है जो संविधान लागू होने पे नागरिकता के अधिकारों के बारे में थे। 6 में जो पाकिस्तान से लोग भारत में आके प्रवासी हैं, माइग्रेट हुए हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी नागरिकता के प्रावधान है वो 6 में है। 7 में जो भारतीय लोग पाकिस्तान में प्रवासी हैं, उनकी नागरिकता के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 9 में हमने देखा जिन लोगों ने अपनी स्व इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता को अपनाया है, उनसे जुड़े हुए सारे प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। अब हम अनुच्छेद 10 देखेंगे। इसके अंदर ये दिया हुआ है कि जो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं, नागरिकता अधिकारों का बना रहना, ये किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 10 में। यानी जितने भी हमें नागरिकता के अधिकार हैं वो बने रहे, कंटिन्यूस रहे, ये हमें आर्टिकल 10 में इसका प्रोविजन देखने को मिलता है। आर्टिकल 11 के अंदर हमारे नागरिकता से जुड़ा हुआ अंतिम अनुच्छेद है, लास्ट आर्टिकल है, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित किया जाना चाहिए। यानी जो हमारी पार्लियामेंट है, वो कानून के माध्यम से हमारे जो सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं उनको विनियमित कर सकती है। हमारी जो पार्लियामेंट है वही हमारे सिटीजनशिप राइट्स को या हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको अमेंड करती है। तो ये सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 11 में देखने को मिलते हैं। तो हमने एक एक करके सारे आर्टिकल देखे, एक बार फिर से हम इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा आर्टिकल 5, जिसके अंदर दिया हुआ है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के अधिकार किस में है, आर्टिकल अनुच्छेद 5 में, आर्टिकल 5 में। फिर
पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार ये हमें देखने मिलते हैं आर्टिकल 6 में। फिर पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार, जो लोग भारत से पाकिस्तान में प्रवासी हैं उनके अधिकारों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 7 में है। उसके बाद में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले ये हैं हमारे अनुच्छेद 8 में। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता ये हमने देखी है आर्टिकल 10 में। उसके बाद संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों की विनियमित करेगी, ये है आर्टिकल 11 में। ठीक है, तो हमने सारे आर्टिकल्स एक बार सारे देख लिए हैं, जो हमने 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको एक बार थोड़ा सारे आर्टिकल्स को ब्रीफली देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5, जिसमें संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता के अधिकार है उनसे जुड़ी सारी बातें हैं। इसके अनुसार क्या है कि जो हमारे संविधान जब लागू हुआ था तो प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अपना अधिकार है भारत के क्षेत्र में अधिवास करने का, किन किन लोगों को जो सिटीजनशिप का अधिकार है इंडिया का, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब से सबसे पहले जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हैं, यानी जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, वो लोग सिटीजन हैं भारत के। इसके अलावा जिनके माता पिता में से कोई एक, मतलब या तो उनकी माँ या उनके पिता, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है, ये भारत में पैदा हुआ है, माता पिता में से किसी एक का जन्म अगर भारत में हुआ है। उसके अलावा जो भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा है। इसके अलावा ये है कि जो लोग सामान्य रूप से हमारे भारत के क्षेत्र में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब निवासी थे, वह सभी भारत के नागरिक होने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 6 जो हमने देख ही लिया था कि इसके अंदर जो लोग पाकिस्तान से भारत आके रहने लगे उनसे जुड़े हुए उनकी नागरिकता के अधिकारों के बारे में प्रावधान है। प्रवासित कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार पाकिस्तान से भारत के लिए। ठीक है, फिर अनुच्छेद 7 के अनुसार पाकिस्तान में जो लोग भारत के लोग जो पाकिस्तान में प्रवासी हैं उनके अधिकारों के बारे में है। उसके बाद में भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार जो है वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 8 में। जो मूल रूप से तो भारतीय हैं पर किंतु किसी भी वजह से जो दूसरे नेशंस में, दूसरे जो कंट्रीज है वहां रह रहे हैं, उनके जितने भी जो सिटीजनशिप राइट्स है उनके बारे में आर्टिकल 8 में बात की गई है। आर्टिकल 9 के अंदर ये दिया हुआ है कि जो इंसान अपनी स्वेच्छा से हमारी भारतीय नागरिकता को छोड़ के किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपनाता है, ये सब हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 10 के अंदर नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता की बात की गई है और अनुच्छेद 11 में संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी, ये हमें अनुच्छेद 11 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं। अब हम अगली चीज देखेंगे वो है कि नागरिकता को प्राप्त करने के क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जन्मजात, मतलब बाय बर्थ। अगर आप इंडिया में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप एक इंडियन सिटीजन हैं, तो बाय बर्थ। दूसरा देशीयकरण से। देशीयकरण वो तरीका है जिससे जो गैर नागरिक लोग हैं यानी विदेशी लोग हैं या किसी अन्य राज्य के जो नागरिक हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहला तो जन्मजात बाय बर्थ और दूसरा देशीयकरण से। अब देखिए भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान या नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। सबसे पहला तरीका है इसके अंदर जन्म से, यानी बाय बर्थ आप इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। फिर वंश परंपरा से, उसके बाद पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, फिर देशीयकरण,
और भू क्षेत्र के शामिल होने से अगर कोई टेरिटरी अगर इंडिया में इंक्लूड हो जाती है तो आप भी इंडिया के सिटीजन माने जाते हैं। अभी हम इसको देखते हैं। सिटीजनशिप सबसे पहले बाय बर्थ, जन्म से, बाय डिसेंट, वंश के अनुसार, थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, चौथा बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और उसके बाद में बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, यानी किसी भू क्षेत्र को अगर भारत में शामिल कर लिया जाता है, बाय एक्विजिशन टेरिटरी, ठीक है। ये 5 तरीके हैं और ये किसके तहत आते हैं? नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की सिटीजनशिप 5 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले बाय बर्थ यानी जन्म से, दूसरा बाय डिसेंट वंशानुक्रम के आधार पे, फिर बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के थ्रू, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, यानी किसी भू क्षेत्र को अगर भारत में शामिल कर लिया जाता है तो आप भी देश के नागरिक हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो चीज़ें देखी एक बार हम उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कि जो हमारी सिटीजनशिप है पार्ट 2 में आता है, भाग दो में, और इसमें आर्टिकल 5 to 11 आते हैं। फिर हमने अनुच्छेद 5 देखा जिसके तहत जो है संविधान लागू होने पर नागरिकता के जो अधिकार थे वो हमने देखे। 6 के अंदर हमने देखे कि जो पाकिस्तान से भारत में प्रवासी हैं उनके नागरिकता के अधिकार का प्रावधान। 7वें अनुच्छेद में हमने देखा कि जो भारत से पाकिस्तान में प्रवासी है उनके नागरिकताओं के अधिकार के प्रावधान। 8 के अंदर हमने ये देखा जो भारतीय मूल के लोग हैं और जो विदेशी राज्यों में रहते हैं उनसे जुड़े जो नागरिकताओं के अधिकार है उनका प्रावधान। 9 में हमने देखा कि जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ के किसी और देश की नागरिकता को अपनाया है उसका प्रावधान। 10 में हमने देखा कि जो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं वो निरंतर होने चाहिए। और 11 के अंदर हमने देखा कि जो हमारी संसद है वो कानून द्वारा जो हमारे नागरिकता के अधिकार है उनको विनियमित करती रहेगी, ठीक है। फिर हमने इसके बाद में देखा कि भारतीय नागरिकता हम जो है भारतीय अधिनियम जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके तहत 5 तरीकों से हमारे को नागरिकता मिल सकती है। सबसे पहला बाय बर्थ, जन्म से, फिर वंशाकरण के आधार पर, फिर उसके बाद में हमें रजिस्ट्रेशन के थ्रू, फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू। हम इनको एक एक करके देखेंगे हमारी अगले क्लास में। और एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी के थ्रू।
है, ये 2 चीज़ हमने देखी। और हमने इसके अंदर ये देखा कि नागरिक एक तो सिटीजन्स होते हैं जिनको सारे राइट्स मिलते हैं, एक नॉन सिटीजन्स होते हैं जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, जिन्हें हर तरह के राइट्स नहीं मिलते। और हमारे इंडिया में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। फॉरेनर्स को या फिर जो एलियन लोग पीपल हैं उनको अवेलेबल नहीं है, जो गैर नागरिक होते हैं उन सबको। अब जब हम हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो हम उसके अंदर जो ये हमारे नागरिकता पाने के जो तरीके हैं उनको बहुत डीपली स्टडी करेंगे, ताकि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। तो ये आज का हमारा पार्ट था। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।